सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने शरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य में दिनचर वृक्षीय स्तनधारियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? ए. कर्नाटक वन विभाग, बी. सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, डी. भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शरावती घाटी एलटीएम अभयारण्य में दिनचर वृक्षीय स्तनधारियों पर रिपोर्ट सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तथा कर्नाटक वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं तो क्या होगा? ए. दूसरा उम्मीदवार जीतता है, बी. नए चुनाव आयोजित, सी. नोटा वोटों की अनदेखी, डी. नोटा वोट वैध माने गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. दूसरा उम्मीदवार जीतता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा विकल्प को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो इसका चुनाव परिणाम पर सीधा असर नहीं पड़ता है। नोटा को छोड़कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीच टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ए. 1991, बी. 1992, सी. 1993 या डी. 1994। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 1992। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीच टाइगर रिजर्व को वर्ष 1992 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र से विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रहे हैं? ए. गुजरात और राजस्थान, बी. बिहार और आंध्र प्रदेश, सी. महाराष्ट्र और तमिलनाडु या डी. कर्नाटक और केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. बिहार और आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार और आंध्र प्रदेश कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं, जिससे केंद्र का राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू की किस प्रकार के कारण मेक्सिको में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई? ए. H5N2, बी. H5N3, सी. H5N6 या डी. H5N9। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. H5N2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मेक्सिको में H5N2 बर्ड फ्लू के वायरस के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए. IIT दिल्ली, बी. IIT बॉम्बे, सी. IIT खड़गपुर, डी. IIT मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. IIT बॉम्बे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में IIT बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने लगातार 13वें वर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन दो पक्षी अभयारण्यों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में जोड़ा गया? ए. नागी और नकटी, बी. नालंदा और नोखा, सी. बोधगया और राजगीर, डी. विक्रमशिला और भागलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. नागी और नकटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नागी और नकटी अभयारण्य को रामसर सूची में जोड़ा गया है। ये अभयारण्य जमुई जिले में स्थित है और इन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए किसका पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया? ए. यूरी गगारिन, बी. सर्गेई क्रिकालेव, सी. गेनाडी पडाल्का, डी. एलेक्सी लियोनोव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. गेनाडी पडाल्का। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने के गेनाडी पडाल्का के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या थी? ए. फूड सेफ्टी प्रिवेंट द इनएविटेबल, बी. फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सी. फूड सेफ्टी कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, डी. फूड सेफ्टी मैनेज द नोन रिस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड है, जो अप्रत्याशित खाद्य सुरक्षा घटनाओं के लिए तैयार रहने के महत्व पर प्रकाश डालती है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ए. चीन, बी. फ्रांस, सी. रूस, डी. जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जर्मनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ए. 5 जून, बी. 8 जून, सी. 8 जुलाई, डी. 5 अगस्त। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।